हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये वाला डिज़ाइन सीखेंगे। बहुत सिंपल सा है और बहुत सुंदर सा डिज़ाइन है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर आप जान लीजिए। अगर आप इसी डिज़ाइन को बड़ा बनाना चाहते हैं, बड़ा थालपोस बनाना चाहते हैं, तो जब आप ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे, ये वाला जो पार्ट है, तो आप आगे बढ़ते डायरेक्ट ये मत बना देना, डायरेक्ट ये थोड़ा बड़ा करते जाना। आपको जितना बड़ा करना है आप उतना बड़ा कर सकते हैं और फिर वापस यही सेम पैटर्न आपको रिपीट करना है, तो आपका थालपोस बड़ा बन जाएगा। और एक बात, अगर आपका थालपोस ऐसे कटोरी जैसा बन रहा है, आपको लग रहा है कि पूरा का पूरा ऐसे हो रहा है, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमने शुरुआत में 20 डबल क्रोचेट लिए, ठीक है। टोटल हमने 20 लिए हैं। यहाँ पे हमने 20 डबल क्रोचेट लिए हैं और ऊपर यहाँ के पे हमने देखिए, पहले हमने एक डबल क्रोचेट लिया, उसके आगे दो एक साथ, फिर से एक, फिर दो एक साथ, एक दो एक साथ, इस तरह से लिए थे, ठीक है। इस तरह से लिए। तो आपको, अगर आपका थालपोस ऐसे कटोरी जैसा बन रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले एक, ठीक है, एक डबल क्रोचेट आएगा एक चेन में, फिर आगे वाली चेन में दो एक साथ, फिर से दो एक साथ, फिर आगे वाली चेन में फिर से दो एक साथ, एक दो तीन चार चेन हो गई, ठीक है। अब पांचवी चेन में एक डबल क्रोचेट, छठी चेन में दो एक साथ, सातवीं में भी दो एक साथ, आठवीं चेन में भी दो एक साथ, और जो नाइन्थ चेन होगी उसमें एक डबल क्रोचेट। फिर से आगे 10वीं चेन में दो एक साथ, 11 में दो, 12 में भी दो, और जो 13 नंबर की आएगी वो एक। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर आपका थालपोस ऐसा कटोरी जैसा बन रहा है तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना होगा, ठीक है। और बड़ा बनाना है तो जैसे कि मैंने बताया, यही वाला पैटर्न आप आगे बढ़ाते जाइए, आपका थालपोस बड़ा बन जाएगा। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। पहले देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से लगाएंगे, ये इस तरह से पकड़ा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हमें इस तरह से हुक को डाला अंदर और ये धागा इस तरह से लिया, चेन 3, 1 2 3, ठीक है। और अब हमें इसमें देखिए और 20 डबल क्रोचेट बनाने हैं, ठीक है। इसमें देखिए 20 डबल क्रोचेट बनाएंगे हम। ये देखिए दो हो गए, 3 4 5 6 7 8, ये देखिए इसी तरह से टोटल 20 होने चाहिए इसमें, ठीक है। ये देखिए टोटल 20 हो गए हैं। और अब ये जो धागा है ये हम खींच लेंगे, तो ये देखिए एकदम पास पास आ जाएंगे सभी, इस तरह से टाइट हो जाएगा। और अब हमें एक दो तीन, तीसरी चेन से इसे स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा और ये धागा हम पीछे यहाँ से निकाल के कट कर देंगे। अब चेन 3, ये हमारा पहला डबल क्रोशेट होगा। और अब देखिए, अब इसके आगे वाली जो चेन है उसमें हमें दो डबल क्रोचेट बनाने हैं एक साथ, ठीक है। ये एक बन गया, अब इसी में एक और बनेगा इस तरह से। अब इसके आगे वाली चेन में एक और इसके आगे वाली चेन में दो एक साथ, एक और ये दो। और फिर से ये चेन में एक, फिर इसके आगे वाली में दो एक साथ, फिर से एक। तो बस इसी तरह से ये वाला राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ लास्ट में दो आए हैं। अब इसे देखिए, अब पहली वाली जो चेन है, यहाँ पे एक है डबल क्रोचेट, उसमें हमें स्लिप स्टिच करना है तीसरी चेन से। ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे चेन 3, ये हमारा पहला डबल क्रोचेट है। अब इसके आगे वाली चेन में एक डबल क्रोचेट इस तरह से, ठीक है। अभी चेन 3, 1 2 3,
और फिर से डबल क्रोचेट बनाएंगे पर एक चेन छोड़ के, ठीक है, एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन में डबल क्रोचेट और फिर इसके आगे वाली चेन में इस तरह से 2 डबल क्रोचेट होंगे। ये देखिए इस तरह से चेन 3 1 2 3 और फिर से एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन एक और ये 2 चेन 3 1 2 3। तो बस इसी तरह से ये वाला भी हम कंप्लीट करेंगे। अभी देखिए यहाँ लास्ट में बीच में बराबर एक चेन रह गई है। अब तीसरी चेन से वापस से स्लिप स्टिच कर देंगे हम। इस तरह से, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे फिर से चेन 3 पहला डबल क्रोचेट और आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर एक और डबल क्रोचेट इस तरह चेन 2 1 2 और अब यहाँ बीच में जो गैप है यहाँ पे हमें सिंगल क्रोचेट करना है इस तरह से। वापस से चेन 2 डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट एक और ये 2 डबल क्रोचेट, ठीक है, इस तरह से। फिर से 2 चेन एक और ये 2 और ये जो गैप है इसमें अब हम सिंगल क्रोचेट बनाएंगे इस तरह से। फिर से 2 चेन 1 2 डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट आएगा ये देखिए। तो बस इसी तरह से ये वाला राउंड हमें बना देना है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे तीसरी चेन से स्लिप स्टिच कर दिया है, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही किया है सेम। तो अभी देखिए अभी हमें क्या करना है, चेन 3 लेना है, ये हमारा पहला डबल क्रोचेट है और इसी में एक और लेना है, इसी चेन में एक और लेंगे हम डबल क्रोचेट, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके आगे वाली चेन में एक डबल क्रोचेट आएगा। तो देखिए टोटल हो गए 3, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3 और अब हम यहाँ पे चेन 4 लेंगे 1 2 3 और ये 4। फिर से डबल क्रोचेट। अब यहाँ बीच में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट डबल क्रोचेट डबल क्रोचेट एक साथ 2 लेने हैं पहले, फिर एक चेन 4 1 2 3 4 और फिर से डबल क्रोचेट। इसी तरह से ये पूरा हम कंप्लीट करेंगे। अभी देखिए ये हो जाने के बाद अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे तीसरी चेन से 1 2 3, ठीक है, ये तीसरी चेन है और यहाँ से अब हम ये स्लिप स्टिच कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए अब ये थोड़ा सा ऐसे रह रहा है पर जैसे जैसे बड़ा बनेगा एकदम परफेक्ट सीधा रहेगा, ठीक है, तो इस बात की चिंता मत कीजिएगा। अब देखिए अब वापस से चेन 3 और अब हमें पहले देखिए इसमें इसके आगे वाली चेन में डबल क्रोचेट लेना है, ठीक है, और अभी ये लास्ट वाली जो है उसमें डबल क्रोचेट और एक और डबल क्रोचेट इसी में। ये देखिए लास्ट में 2 लेने हैं हमें, तो टोटल हो गए 4। अब लेंगे हम चेन 2, 2 चेन ले ली और अब हमें जैसे यहाँ पे किया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ करना है। ये जो बीच में गैप है इसमें हम करेंगे सिंगल क्रोचेट इस तरह से चेन 2 और फिर से यही रिपीट करना है हमें डबल क्रोचेट, ये आगे वाली चेन में डबल क्रोचेट और लास्ट वाली में 2 एक साथ, एक और ये 2, ठीक है, चेन 2 सिंगल क्रोचेट चेन 2 और फिर से डबल क्रोचेट आएंगे यहाँ पे
तो बस इसी तरह से ये वाला हमें कंप्लीट करना है। अभी देखिए इसे तीसरी चेन से स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ से इस तरह से। अभी चेन 3 और अब क्या करना है, इसी चेन में एक और डबल क्रोचेट लेंगे हम। तो अभी आपको समझ आ गया होगा। देखिए एक बार इस तरफ लेने हैं 2, वापस से इस तरफ 2, फिर इस तरफ, अब इसके बाद इस तरफ, इस तरह से। ठीक है, अब आगे वाली हर चेन में एक एक डबल क्रोचेट आएगा। 3, ये 4 और ये 5 हो गए। ठीक है, इस तरह से सॉरी। और अभी चेन 4, 1 2 3 4 और फिर से यही रिपीट करना है। शुरुआत में 2 एक साथ लेने हैं, 1 और ये 2, इसके बाद एक एक, 1 2 और ये 3, फिर से चेन 4, 1 2 3 4। तो इसी तरह से ये बना देना है। अभी देखिए ये हो गया है और इसे हम तीसरी चेन से स्लिप स्टिच करेंगे। ये इस तरह से, ये कुछ इस तरह से दिखेगा अभी। और अभी इसके ऊपर देखिए, अभी जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे हमने 2 ले लिए, तो अब हमें लास्ट में लेने हैं 2। तो अभी 1 से ही शुरुआत करेंगे। 1, इसके आगे वाली चेन में भी 1 डबल क्रोचेट, इसके आगे भी 1 डबल क्रोचेट, फिर से 1। ये देखिए अब लास्ट में 2 एक साथ। ये 2 एक साथ। ठीक है, अब फिर से चेन 2, यही वाला लाइन हमें रिपीट करना है बस। चेन 2, सिंगल क्रोचेट, चेन 2 और फिर से जैसे हमने बनाया बिल्कुल वैसे ही, 1 डबल क्रोचेट, 2 3 4 और लास्ट में 2 एक साथ। और फिर से यही हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे स्लिप स्टिच करने के बाद वापस देखिए इसके आगे वाले राउंड में भी सेम इसी तरह से हमें करना है। और लास्ट टाइम हमने यहाँ पे 2 लिए थे, अब हमें आगे लेने हैं 2 एक साथ। अब फिर से हर एक चेन में एक एक, इस तरह से। फिर चेन 4, 1 2 3 4 और फिर से डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट, 2 एक साथ आएंगे पहले, फिर हर एक में एक एक, फिर से चेन 4, 1 2 3 4। तो बस इसी तरह से ये हमें रिपीट करना है। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करके ये धागा हम कट कर देंगे। ठीक है, ये धागा कट करने के बाद यहाँ से निकाल के टाइट कर देंगे और फिर पीछे से बाद में हम निकाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई भी कलर ज्वाइन करें जो आपको पसंद हो वो। ये देखिए मैं यहीं से आगे से ज्वाइन कर रही हूँ। 2 3, ठीक है, और ये धागा पीछे से साथ में रखेंगे हम। अब हर एक डबल क्रोचेट में एक एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। हर चेन में एक एक डबल क्रोचेट। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो गया। अब देखिए आगे क्या करना है। आगे ये जो चेन्स है उसमें भी हमें
डबल क्रोचेट बनाने हैं, पर हर एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट सेपरेट से बनाएंगे हम। एक, ये एक चेन हो गई, आगे वाली चेन में 2, ये इसके आगे वाली चेन 3, और फिर ये लास्ट 4। ठीक है, ये हो गए। और अब देखिए, अब वापस से आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट आएगा। 1, 2, 3, 4। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। ये देखिए, हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक, और हर चेन के ऊपर एक एक, यानी कि 4 होने चाहिए यहाँ बीच में भी। तो बस इतना देख के ये पूरा राउंड हम कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए, ये हो जाने के बाद यहाँ से मैंने स्लिप स्टिच करके धागा कट कर दिया है। और अब हम वापस यही वाला धागा यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था। तो अब देखिए, अब हमें यहाँ पे सिंगल क्रोचेट्स बनाने हैं। सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। ये देखिए, एक, ये धागा हम साथ में रखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, और ये 10। ठीक है, 10 बनाने हैं हमें सिंगल क्रोचेट। और अब हम यहाँ पे लेंगे चेन 4, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, तीसरी चेन में हमें इसे वापस से सिंगल क्रोचेट करना है। एक, वापस से 10 सिंगल क्रोचेट आने चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10। ठीक है, चेन 4, 1, 2, 3, 4, ये 4 चेन ले ली। अब 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी चेन में वापस से सिंगल क्रोचेट, और फिर इसे इसी तरह से रिपीट करते हुए ये पूरा हम कंप्लीट करेंगे। अभी देखिए, यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है। और अब हमें यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच करते हुए आगे 2, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहीं पे। ठीक है, यहाँ से हमें पहले हम 2 चेन लेंगे, ये हमारा पहला सिंगल क्रोचेट होगा इसी चेन में, इस तरह से। अब आगे ये दूसरा, 3, 4, 5, और ये 6। ठीक है, 6 सिंगल क्रोचेट आएंगे। देखिए, 2 लाइन यहाँ पे छोड़ दी और 2 पीछे, बीच में 6 सिंगल क्रोचेट। अब डायरेक्ट ये जो गैप है इसमें अब हमें 10 डबल क्रोचेट बनाने हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10। ठीक है, ये हो गए टोटल 10 डबल क्रोचेट। और अब हमें देखिए 2 चेन छोड़नी है, 1, 2, और तीसरी चेन में डायरेक्ट सिंगल क्रोचेट। 1, 2, 3, 4, 5, और ये 6। ठीक है, फिर वापस से यहाँ पे 2 छूट जाएंगे, और फिर वापस इसी तरह से 10 डबल क्रोचेट बनाएंगे इस गैप में। तो बस इसी तरह से ये पूरा हम राउंड कंप्लीट कर देंगे। अभी देखिए, ये पूरा हो जाने के बाद अब ये धागा हम यहाँ से कट कर देंगे। अभी देखिए, ये कट होने के बाद अब यही वाला कलर हम वापस से ऊपर यूज़ करेंगे। तो देखिए, ये वाला कलर ले लेते हैं हम।
और अब देखिए, अब हमें यहाँ पे देखिए, पहले हमें यहाँ से 2 चेन छोड़ के और यहाँ से भी 1 2 छोड़नी है, ठीक है। 2 यहाँ से छूटेंगे और 2 यहाँ से, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हुक को डालेंगे इस तरह से, चेन 1। अब ये हमारा पहला डबल क्रोचेट हो गया और इसके आगे वाली चेन में एक और। तो ये देखिए, ये हो गए 2 डबल क्रोचेट, 2 इधर छोड़ने हैं और 2 इधर। और अब हमें यहाँ पे ट्रिपल क्रोचेट बनाना है। तो देखिए, 2 बार लपेटा धागे को इस तरह से, और अब हमें पीछे से लेना है, ये आगे से हम डायरेक्ट नहीं लेंगे। देखिए, ये इस तरह से हुक को डाले पीछे से, ये जो डबल क्रोचेट है इसके बीच में से इस तरह, ये देखिए पीछे से, देखिए इस तरह से होगा। और ये धागा पकड़ा और अभी देखिए यहाँ पे इस तरह से चेन्स आ गई, तो पहले इस तरह निकाला, देखिए। ये हो जाने के बाद अब हमें ट्रिपल क्रोचेट बनाना है। तो 2 बार धागे को लपेटा और अब हमें ये जो डबल क्रोचेट है इसके पीछे से लेना है हुक। देखिए, मैं पीछे से ले रही हूँ, पीछे से लेके अब इन दोनों के बीच में जो है गैप, उसमें डाला हुक को, ये धागा पकड़ा। अब फिर से ये देखिए, यहाँ से इस तरह पीछे खींचेंगे। अब ये जो 2 धागे हैं इन दोनों में से निकालेंगे हुक को इस तरह। अब वापस से 2 धागे आ गए, इन दोनों में से भी निकाल देंगे और फिर से 2, ठीक है। अब चेन 1 और फिर वही रिपीट करेंगे हम, ट्रिपल क्रोचेट, पीछे से लिया हुक को, 1 2 3, ठीक है। वापस चेन 1, इसके आगे वाले डबल क्रोचेट में भी इसी तरह से चेन 1, 1 2 3, चेन 1, 1 2 3, चेन 1। ये देखिए, इसी तरह से यहाँ तक पूरा कर दीजिए। अब देखिए, अब ये मेरा यहाँ तक हो गया है। अब हमें यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी है, जैसे कि हमने शुरुआत में भी नहीं ली थी। तो डायरेक्ट देखिए, 1 2 चेन छोड़नी है यहाँ पे और तीसरी चेन में हमें ये देखिए सिंगल क्रोचेट करना है और ये आगे वाली में भी। तो हमें इस बार सिर्फ और सिर्फ 2 सिंगल क्रोचेट करने हैं। 2 चेन इस तरफ छोड़ेंगे और 2 इस तरफ, और अब फिर से डायरेक्ट ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे आगे वाली डबल क्रोचेट के ऊपर। ये देखिए इस तरह से, 1 2 और ये 3। अब लेंगे चेन 1, ट्रिपल क्रोचेट, 1 2 3, चेन 1। तो बस इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट कर देंगे। अभी देखिए, ये हो गया यहाँ तक और मैंने यहाँ पहले से स्लिप स्टिच कर दिया है, ठीक है। और अब आगे पहले हम ये जो 2 हमने डबल क्रोचेट लिए थे उसी में हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और अब हमें देखिए, अब हमें यहाँ पे 2 चेन लेनी है। ये पहला हमारा सिंगल क्रोचेट होगा, ठीक है। अब ये वाला छोड़ना है और डायरेक्ट इस वाले में सिंगल क्रोचेट करना है इस तरह से, ठीक है। अभी चेन 3, 1 2 3, चेन 3 और चेन 3 लेके आगे वाली गैप में सिंगल क्रोचेट, वापस से चेन 3, 1 2 3, और इसी तरह हर एक गैप में हमें 3 चेन लेके सिंगल क्रोचेट करना है इस तरह। 1 2 3, सिंगल क्रोचेट, 1 2 3, सिंगल क्रोचेट। ये देखिए, इसी तरह से यहाँ तक पूरा हमें बनाना है। ये देखिए, ये हो गया है यहाँ तक, और ये जो लास्ट वाला है इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, डायरेक्ट हमें बीच में जो सिंगल क्रोचेट लिए हैं, बीच में जो गैप है उसमें हमें सिंगल क्रोचेट बनाना है इस तरह से, ठीक है। सिंगल क्रोचेट हो जाने के बाद अब हम डायरेक्ट ये वाला जो गैप है इसमें जाएंगे, इसमें ये हमें छोड़ देना है और इस गैप में सिंगल क्रोचेट, चेन 3, 1 2 3, और फिर से बस इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। चेन 3, बस इसी तरह से पूरा का पूरा हम रिपीट करते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे।
तो अभी यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है पहले वाली चेन से, ठीक है। और अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये लास्ट राउंड है, तो पहले हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और डायरेक्ट ये जो लूप है इसमें आएंगे, ठीक है। पहला लूप इसमें इस तरह से सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। अब चेन 3 1 2 3। अब चेन 3 लेके क्या करना है, जो पहले हमने सिंगल क्रोचेट बनाया है उसमें हम हुक को डालेंगे इस तरह से और निकाल के फिर से सिंगल क्रोचेट। बस इसी तरह से ये हो गया। अब आगे वाला लूप इसमें लेंगे, सिंगल क्रोचेट, चेन 3 1 2 3 और जहाँ से हमने सिंगल क्रोचेट बनाया है ये देखिए यही 2 धागों में हम हुक को डालेंगे और फिर सिंगल क्रोचेट। आगे फिर से इसी तरह से सिंगल क्रोचेट, चेन 3 1 2 3 और ये जो है सिंगल क्रोचेट इसमें हुक को डालेंगे इस तरह से। और अब ये 3 हो गए। अब ये यहाँ पे देखिए सेंटर में है, तो इसमें देखिए इसमें हमें फिर से सिंगल क्रोचेट करना है और यहाँ पे हमें लेना है चेन 6 3 4 5 6 चेन लेके वापस से जहाँ से सिंगल क्रोचेट किया था वहीं पे अब हमें हुक को डालना है और बस इसी तरह से सिंगल क्रोचेट। अब डायरेक्ट आगे वाले लूप में सिंगल क्रोचेट। अब ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये देखिए। और फिर से चेन 3 1 2 3 और जो पहला है सिंगल क्रोचेट उसमें हम डालेंगे हुक को। बस इसी तरह से यहाँ पे 3 बने हैं तो यहाँ पे भी 3 ही चाहिए हमें, 1 बन गया, 2 और बना देंगे यहाँ पे। ये देखिए ये हो गए हैं 3। अब देखिए अब लास्ट में एक बच गया है लूप, तो इसमें हम 2 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे सिर्फ, ठीक है। इस तरह से दोनों साइड में बराबर रखना है, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे और ये बराबर बीच में, ठीक है। अब डायरेक्ट हमें देखिए यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोचेट कर देंगे बीच में और फिर ये वाला जो लूप है डायरेक्ट इसमें आ जाएंगे हम सिंगल क्रोचेट। अब वापस से चेन 3 1 2 3 और जहाँ से सिंगल क्रोचेट किया वहीं से हम लेंगे इस तरह से। तो जैसे ये बनाया बिल्कुल वैसे ही सारा का सारा बना के हमें रेडी कर देना है।